लिटिल प्रिंस फ्रांसीसी लेखक एंटोनी डे सेंट एग्जुपेरी की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें गहरे अर्थ भरे हैं और जिसे बच्चे और बड़े दोनों पढ़ सकते हैं। कहानी लेखक की बचपन की यादों से शुरू होती है। लेखक, जो बचपन में चित्र बनाना पसंद करते थे, एक बार एक अजगर और हाथी की तस्वीर बनाते हैं, लेकिन बड़े लोग उस चित्र को समझ नहीं पाते। वे उसमें केवल एक टोपी देखते हैं। लेखक समझ जाते हैं कि उनमें कल्पना की कमी है और वे चित्र बनाना छोड़ देते हैं। समय के साथ वे पायलट बनते हैं और दुनिया घूमने लगते हैं। एक दिन वे सहारा रेगिस्तान में विमान उड़ाते हुए दुर्घटना का शिकार होकर एक अलग जगह आपात लैंडिंग करते हैं। मरम्मत में लगे हुए उनके पास एक अनपेक्षित मेहमान आता है। सुनहरे बाल और अजीब कपड़ों वाला एक छोटा बच्चा अजीब अंदाज में पूछता है, क्या आप मेरे लिए एक भेड़ बना सकते हैं? लेखक हैरान होते हैं, लेकिन अनुरोध को पूरा करते हैं। लिटिल प्रिंस कुछ भेड़ों को पसंद नहीं करता और आखिरकार वह बॉक्स में कल्पना की गई भेड़ को स्वीकार करता है। लिटिल प्रिंस लेखक को अपने ग्रह क्षुद्र ग्रह B612 के बारे में बताता है। इस छोटे ग्रह पर 3 ज्वालामुखी हैं और एक गुलाब है। सबसे खास उसका गुलाब है, जो सुंदर है पर घमंडी भी है। गुलाब उसके लिए प्यार और दुख का कारण बनता है। गुलाब का ध्यान और प्रशंसा मांगना लिटिल प्रिंस को उलझन में डालता है और अंत में वह अपना ग्रह छोड़ देता है। अपना ग्रह छोड़ने के बाद लिटिल प्रिंस 6 अलग अलग ग्रहों की यात्रा करता है। हर ग्रह पर केवल एक व्यक्ति शासन करता है और ये सभी पात्र वयस्क दुनिया के अलग अलग पहलू दर्शाते हैं। यहाँ एक राजा है जो सब पर राज करना चाहता है, लेकिन वास्तव में किसी पर राज नहीं करता। राजा लिटिल प्रिंस को केवल वही आदेश देता है जिसे पूरा किया जा सकता है। इस ग्रह का आदमी चाहता है कि सब उसकी प्रशंसा करें। वह हमेशा तालियों की तलाश करता है और दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है। शराबी अपनी शर्म भूलने के लिए शराब पीता है और उसी शर्म के कारण वह पीता है। वह एक दुष्चक्र में जीता है। इस ग्रह का आदमी चीजों के मालिक बनने के जुनून में है। वह सितारों का मालिक बनना चाहता है, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं उठा सकता। लैंप जलाने वाले को अपने छोटे ग्रह पर हर मिनट लैंप जलाना और बुझाना पड़ता है। वह लगातार अपना कर्तव्य निभाता है। भूगोलवेत्ता दुनिया और स्थानों को दर्ज करता है, पर खुद कहीं कभी नहीं जाता। वह जानकारी को इकट्ठा करता है, देखने के बजाय। ग्रहों की यात्रा के बाद लिटिल प्रिंस पृथ्वी पर आता है। पहले उसे एक सांप मिलता है। सांप छोटा है पर शक्तिशाली है और कहता है कि वह लोगों को जहां से वे आए हैं वहां तेजी से भेज सकता है। धरती पर घूमते हुए वह हजारों गुलाबों का एक बगीचा देखता है। उसे लगता था कि उसका गुलाब अनोखा है, लेकिन अब वह देखता है कि ऐसे कई हैं और वह दुखी होता है। लिटिल प्रिंस की लोमड़ी से मुलाकात होती है। लोमड़ी उसे पालने की अवधारणा सिखाती है। पालना मतलब एक खास रिश्ता बनाना, एक दूसरे के आदी होना। लोमड़ी कहती है, इंसान जिम्मेदार होता है जिसको वह पालता है। जो अहम है वह आंखों से नहीं दिखता, बल्कि दिल से महसूस होता है। ये महत्वपूर्ण सबक लिटिल प्रिंस को समझाता है कि उसका गुलाब अनोखा है। लोमड़ी को अलविदा कहकर लिटिल प्रिंस अपने गुलाब के पास लौटने का फैसला करता है। पृथ्वी पर रहते हुए वह देखता है कि अधिकतर लोग रिश्तों से ज्यादा भौतिक चीजों को महत्व देते हैं। वह समझता है कि अपने ग्रह लौटने का केवल एक तरीका है, सांप से मदद लेना। सांप उसे डसता है और उसके शरीर से अलग कर देता है। अगले दिन लेखक को लिटिल प्रिंस बिना शरीर के गायब मिलता है। लेखक सोचते हैं कि बच्चा मर गया है, लेकिन उन्हें लगता है उसका आत्मा गुलाब के पास उसके ग्रह पर लौट गई है। रेगिस्तान के इस अनोखे अनुभव के बाद लेखक सितारों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हर सितारा उन्हें लिटिल प्रिंस की याद दिलाता है। पूरी कहानी में प्रेम, दोस्ती, जिम्मेदारी, मासूमियत, अपनी चीजों की कद्र करना और वयस्क दुनिया की आलोचना जैसी थीम देखने को मिलती है। हर ग्रह वयस्कों की आम गलतियों को दर्शाता है। सत्ता का लालच, घमंड, निर्भरता, भौतिकता, निरर्थक दिनचर्या और अभ्यास से कटे ज्ञान। लिटिल प्रिंस आमतौर पर पाठकों में ये प्रमुख सोच छोड़ता है। प्रेम और जिम्मेदारी, किसी से सच्चा रिश्ता बनाना और जानना, उसके लिए जिम्मेदार महसूस करना है। अदृश्य को देखना, जो वास्तव में मूल्यवान है वह आंखों से नहीं दिखता, सिर्फ दिल से महसूस होता है। बच्चे की नजर, मासूमियत, जिज्ञासा और कल्पना जीवन को अर्थ देती है। वयस्कता की आलोचना, अधिकतर वयस्क छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और जीवन के सार को भूल जाते हैं। मूल्य की कद्र, जो हमारे पास है उसकी अहमियत खोने से पहले समझनी चाहिए। अंत में लिटिल प्रिंस एक ऐसी कहानी है जो सतह पर सरल दिखती है, लेकिन हर उम्र में अलग अर्थ छुपाए हुए है।
जीवन को बच्चे और वयस्क के नजरिए से देखने का मौका देती है। हमने लिटिल प्रिंस की जादुई दुनिया में साथ यात्रा की है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि लिटिल प्रिंस ने आप में क्या भाव जगाए। प्यार के साथ बने रहें।